नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत है। कल हमने भौतिक भूगोल के अंतर्गत महासागरीय जल के तापमान का अध्ययन किया था, उसके पहले भाग का अध्ययन किया था। आज हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। यानी कुछ चीजें कल पढ़ ली थी महासागरीय जल के तापमान के अंतर्गत, जैसे कि महासागरीय जल क्या है, उसका तापमान कैसा रहता है, महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इन चीजों का अध्ययन हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। कल बताया था कि महासागरीय जल के तापमान का वितरण। अब महासागरीय जल है, उसके तापमान का वितरण कैसा है। तो महासागरीय जल के तापमान के वितरण को 2 भागों में बांटा गया है और 2 भागों में बांट करके हम अध्ययन कर सकते हैं। एक क्षैतिज वितरण और दूसरा है लंबवत वितरण। शुरुआत करते हैं पहले महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण से। जो महासागरीय तापमान है उसका क्षैतिज वितरण से तात्पर्य है कि हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो तापमान कैसा होता है। सामान्यतः हम देखा जाए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, और कौन सा तापमान, महासागरीय तापमान। तो सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर बढ़ते हैं हम, तो महासागरीय जल है उसकी ऊपरी सतह का तापमान है वो कम होता जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान क्रमशः कम होता जाता है। सामान्यतः देखा जाए तो भूमध्य रेखा पर औसत रूप से 26.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है महासागरीय सतह पर। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर अथवा दक्षिण ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये सामान्यतः तापमान में गिरावट आती है। प्रत्येक अक्षांश पर आगे बढ़ने पर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 20 डिग्री अक्षांश के पास हम पहुंचते हैं उत्तर अथवा दक्षिण में, तो वहां पर तापमान हो जाता है 22 डिग्री सेल्सियस। और आगे बढ़ते हैं हम 40 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचेंगे तो ये तापमान में और गिरावट आ जाएगी और हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। उसी तरह और आगे बढ़ते हैं हम 60 डिग्री अक्षांशों पर, तो वहां पर तापमान में और गिरावट आएगी और यहां पर तापमान बचेगा 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री। और ध्रुव के पास का तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस तरह जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर अथवा दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाएंगे तो महासागरीय सतह का तापमान है क्रमशः कम होता जाता है। ये तापमान के कम होने की दर है वो अलग अलग महासागरों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सामान्यतः इस तरह भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर तापमान है, महासागरीय सतह का तापमान है वो क्रमशः कम होता जाता है। इस तरह ये हमारा हुआ तापमान का क्षैतिज वितरण। दूसरा है हमारा महासागरीय जल के तापमान का वितरण का लंबवत वितरण। लंबवत वितरण का मतलब होता है महासागरीय जल की सतह से गहराई की ओर बढ़ने पर तापमान कैसा रहता है, इसको कहा जाएगा लंबवत वितरण। यानी महासागरीय सतह पर क्या होगा, सूर्य की किरणें वो सीधी गिरेगी, इससे सतह जल भी गर्म हो जाती है
तो सर्वाधिक तापमान है वो महासागरों का तापमान वो सतह पर ही होता है। जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाएंगे महासागरीय जल का तापमान है वो क्रमशः कम होता जाएगा। सूर्य की जो किरणें हैं वो सागर में, महासागर में प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो 200 मीटर की गहराई तक प्रविष्ट कर सकती है। इससे गहरे भाग में सूर्य की किरणें वो प्रवेश नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में उसके नीचे तापमान कम होता जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो सागरीय जल का जो तापमान है वो सूर्य है वो लगभग 20 मीटर तक अधिक गहरा प्रवेश करेगा तो प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य की किरणें 20 मीटर की गहराई तक सागरीय जल को अधिक प्रभावित करेगी और वहां पर का जल गर्म होगा। लेकिन उससे आगे सूर्य की किरणें हमें अभी पढ़ा हमने कि 200 मीटर तक प्रवेश कर सकती है, तो उसके आगे 200 मीटर तक सूर्य की किरणें प्रविष्ट कर जाएगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 20 मीटर तक ज्यादा प्रभाव करता है उसको गर्म करने। 20 मीटर के नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे 200 मीटर तक सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, लेकिन उसके नीचे ज्यादा तापमान गर्म नहीं हो पाता क्योंकि सूर्य की किरणें 200 मीटर तक ही पहुंच पाती और अधिकतम तापमान है वो 20 मीटर तक गर्म ज्यादा करेगा सूर्य की किरण। सूर्य की किरणों की गहराई तो 200 मीटर तक होगी लेकिन पहुंच पाती है, लेकिन उससे 200 मीटर के नीचे नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन और ज्यादा तापमान है वो 20 मीटर तक ही ज्यादा गर्म होगा। अब ये सतह से गहराई की ओर बढ़ते हैं आगे तो ये तापमान क्रमशः कम होता जाता है, तो इसी को कहते हैं लंबवत वितरण। अब प्रत्येक स्थान पर तापमान में गहराई के अनुसार यह गिरावट है वो एक समान नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों में सतह से गहराई की ओर तापमान में गिरावट अलग अलग होती है। 2000 मीटर की गहराई तक तापमान में गिरावट है वो तीव्र गति से होती है। ऊपरी सतह से नीचे की ओर बढ़ने पर गहराई के साथ तापमान है घटता है, परंतु ये दर क्या होगी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होगी। इसके विपरीत कभी कभी क्या होता है उच्च अक्षांशों के बंद महासागरों में सतह का तापमान गहराई में तापमान की अपेक्षा कम होता है, तो इसको कहा जाएगा तापीय प्रतिलोमन, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। तापीय प्रतिलोमन की अवस्था कहा जाता है क्योंकि यहां पर सतह का तापमान कम और गहराई का तापमान अधिक पाया जाता है। यह होता है उच्च अक्षांशों पर बंद महासागरों में स्थिति देखने को मिलती है। तो इस तरह हमने आज देखा महासागरीय जल के तापमान का वितरण, क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण। थैंक यू, पढ़ते रहिए।